इंडिया में दो स्टॉक मार्केट्स हैं जिनका नाम है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज सबसे बड़ा स्टॉक मार्केट है। आप इन दोनों में से किसी में भी अपना पैसा लगा सकते हो। इसमें इन्वेस्ट करने के लिए आपको अपना एक डीमैट अकाउंट खोलना होगा। जिस तरह से आपके बैंक अकाउंट में पैसे रखे होते हैं, इसी तरह से डीमैट अकाउंट में शेयर्स रखे होते हैं। ये डीमैट अकाउंट आपके सेविंग अकाउंट से लिंक हो जाता है। इससे होता यह है कि आप अपने डीमैट अकाउंट से कोई भी शेयर जब बेचते हो मार्केट में, तो वो पैसा डायरेक्टली आपके सेविंग अकाउंट में आ जाता है। अगर आप जिंदा हो तो मरने का रिस्क कहीं ना कहीं हमेशा होता ही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप लापरवाही से अपना दिन बिताओ, रोड देखकर क्रॉस ना करो या फालतू के 10 फ्लोर की बिल्डिंग में ऊपर शक्तिमान बनने की कोशिश करो। ठीक उसी तरह स्टॉक मार्केट में भी रिस्क कम किया जा सकता है अगर आप कुछ बातें मानिए। सबसे पहले एक्सपर्ट से कांटेक्ट बनाओ। आपके कांटेक्ट में जितने ज़्यादा एक्सपर्ट्स होंगे, स्टॉक मार्केट में आपके कामयाब होने के चांसेस उतने ज़्यादा होंगे। इसके बाद किसी एक्सपर्ट की बात पर सिर्फ इसलिए भरोसा मत करो क्योंकि वो एक्सपर्ट है। आप खुद भी हमेशा इसके बारे में और जानते रहो, इससे रिलेटेड बुक्स पढ़ते रहो, ताकि आपको हमेशा इन एक्सपर्ट्स पर डिपेंड ना रहना पड़े और आप खुद भी एक दिन एक्सपर्ट बन जाओ। साथ ही आपको एक बात और ध्यान में रखने की जरूरत है, सारे एक्सपर्ट्स हों ये जरूरी नहीं है। कुछ एक्सपर्ट्स को कंपनीज पैसे देती हैं ताकि वो लोग अपने फॉलोअर्स से बोल सके कि उनकी कंपनी के ग्रो करने की बहुत पॉसिबिलिटी है। इसीलिए वो एक्सपर्ट्स उस कंपनी में पैसा लगाने के लिए आपको बोल सकते हैं जिसने उन्हें इसके लिए पैसे दिए हैं। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि आप आंख बंद कर इन लोगों की बात ना सुनो। एक स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट है जो टेलीग्राम चैनल चलाते हैं, जो बिगिनर्स को मार्केट के बारे में बताते हैं, उनकी हेल्प करते हैं। उनका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। दूसरी बात जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए वो ये कि किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले उसका बैकग्राउंड जरूर चेक करो। ये देखो कि पिछले कुछ सालों में कंपनी ने कितना प्रॉफिट कमाया है, उसने अपने शेयर होल्डर्स को कितना डिविडेंड दिया है, उसके फाउंडर्स कैसे हैं, उसका मैनेजमेंट कैसा है, उस कंपनी की टीम कैसी है। आप उस कंपनी के हर पहलू को अच्छे से परखिए और फिर ये फैसला कीजिए कि वो इन्वेस्ट करने लायक है या नहीं। इसके बाद ये देखिए कि इस कंपनी के फ्यूचर में ग्रो करने के चांसेस कितने हैं। आप सोचते होंगे कि टेक्नोलॉजी और गेम्स की कंपनीज बहुत फायदा कमाती हैं। ये सच है, लेकिन वो ज्यादा दिन मार्केट में नहीं रहती। लोग एक ही गेम खेल कर ऊब जाते हैं, अब वो चाहे पबजी हो या पोकेमॉन गो। इस तरह की कंपनीज शॉर्ट टर्म में फायदा कमाने के लिए अच्छी होती हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये फेल हो जाती हैं क्योंकि लोगों को हमेशा कुछ नया चाहिए होता है। ज्यादा फायदा कमाने के लिए आपको एक कंपनी में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना होगा, लेकिन अगर आप शॉर्ट टर्म में पैसा लगाना चाहते हो तो उसमें भी कोई बुराई नहीं है। बस आपको उसमें फायदा कम होगा या हो सकता है नुकसान हो जाए। अगर आपको वाकई एक दिन वॉरेन बफेट और राकेश झुनझुनवाला की तरह एक बड़ा इन्वेस्टर बनना है और आप स्टॉक मार्केट को करियर की तरह चुनना चाहते हो, तो ये जरूरी है कि आप इसमें एक्सपर्ट बनो। स्टॉक मार्केट का कॉन्सेप्ट सिर्फ इस वीडियो में खत्म नहीं होता, ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। अगर